जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ दिन कबल मैंने एक खतीब का बयान सुना। वो ये कह रहा था कि सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी ने दारोगाए जहन्नम से पूछा कि क्या कोई मेरा मुरीद दोज़ख में है। तो दारोगाए जहन्नम ने जहन्नम में देख कर कहा कि या अब्दुल कादिर, तुम्हारा एक भी मुरीद दोज़ख में नहीं है। फिर वो कहता है कि शेख अब्दुल कादिर जीलानी ने कहा कि मेरा एक भी मुरीद दोज़ख में नहीं जाएगा, सारे मेरे मुरीद जन्नत में जाएंगे। इस पर काफ़ी सारे लोगों ने वावेला किया, एतराज़ात किए, सोशल मीडिया पर इस तरह की बातें की कि ये कैसे मुमकिन है कि शेख अब्दुल कादिर जीलानी के सारे मुरीद जन्नत में जाएंगे। तो मैं ये कहता हूँ कि सिर्फ शेख अब्दुल कादिर जीलानी ही नहीं, बल्कि अल्लाह के जितने भी कामिल औलिया हैं, उनके जितने भी मुतवस्सिलीन व मुरीदीन हैं, जो नेक हैं, तो यकीनी तौर पर वो अल्लाह में उम्मीद है कि वो जन्नत में जाएंगे। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, बल्कि अल्लाह का कुरान कहता है कि इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात लहुम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहारु ज़ालिकल फौज़ुल कबीर। अल्लाह फरमाता है कि बेशक जो लोग ईमान ले आए और जिन्होंने नेक आमाल किए, तो उनके लिए बहती नहरें होंगी जन्नत में, यानी जन्नत में वो बागात होंगे जिनके नीचे नहरें बहती हैं, और यही लोग कामयाब हैं। तो आप देखें, कुरान कहता है कि जितने भी वो मुसलमान हैं जो ईमान ले आए, मुसलमान हैं, और फिर उन्होंने नेक आमाल किए, तो उनके लिए जन्नत है। तो कुरान के मुताबिक जो भी मोमिन है, मुसलमान है, और जिसने भी नेक आमाल किए हैं, तो वो जन्नत में जाएगा। तो इस उम्मीद की बुनियाद पर हम ये कह सकते हैं कि हर नेक शख्स जन्नत में जाएगा। जो ईमान उसके लिए शर्त है, बुनियादी तौर पर ईमान हो, उसके बाद अगर उसने नेक आमाल किए हैं तो वो जन्नत में जाएगा। तो अब जितने भी औलिया अल्लाह के मुरीदीन व मुतवस्सिलीन हैं, जो सच्चे मुरीद हैं, जो वाकई जिनको मुरीद कहा जाएगा, तो वो यकीनी तौर पर नेक भी होगा, और जो नेक होगा, सालेह होगा, तो यकीनन वो जन्नत में जाएगा। तो इससे पता चला कि जितने भी औलिया अल्लाह के मुरीदीन हैं, वो सब जन्नत में जाएंगे। अब मसला ये है कि यहाँ पर ऐसे भी लोग हैं जो खुद को शेख अब्दुल कादिर जीलानी का या दीगर औलिया अल्लाह का खुद को मुरीद समझते हैं, यानी खुद को उनका मुरीद समझते हैं, लेकिन वो लोग नेक नहीं है, या उस प्लेटफार्म पर नहीं है, उस दर्जे पर नहीं है जहाँ नेक एक इंसान होता है, जो नेक साले होता है। तो यकीनी तौर पर मैं समझता हूँ कि ऐसे लोगों को मुरीद नहीं कहा जाएगा, क्योंकि मुरीद ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, और तसव्वुफ़ के अंदर इसकी एक गहरी माना है। मुरीद कहते हैं इरादा करने वाले को, और तसव्वुफ़ के अंदर कहा जाता है कि तरकुल अल इरादतु तरकुल इरादत। मुरीद का मतलब ये है कि अपने इरादे को तर्क करने का इरादा करे, यानी ऐसा इरादा करे जिसमें वो अपने इरादे को तर्क करके अल मुरीदु मल्ला युरीदु, कि जिसका अपना कोई इरादा ना हो, वो ये इरादा करे कि मैं अपने आप को अपने शेख कामिल के हवाले करूँगा, और आज के बाद मेरे शेख कामिल कि जो भी अफ़ाल शरइया हैं, मैं उनको अपने ऊपर लाजिम कर लूँगा। मेरा मुर्शिद जो भी मुझे तालीम करेगा, जो भी दीन की बातें, मैं उन पर अमल करूँगा, और जिन चीज़ों से वो मुझे रोकेगा, उन चीज़ों से रुक जाऊँगा। तो मुरीद का अपना कोई इरादा नहीं होता, वो शेख कामिल के तवस्सुल से वो शरीयत मुतहरा का इस तरह इरादा कर लेता है, अल्लाह की रज़ा का, कि वो एक सांस के जितनी देर भी अल्लाह की नाफरमानी नहीं करता। और इस दर्जे पर जब बंदा पहुंच जाए, तो उसको तसव्वुफ़ की दुनिया में मुरीद कहा जाता है, और इरादत नाम ही इस दर्जे की है। तो अब मुझे बताएं, ऐसा बंदा जो खुद को किसी अल्लाह के वली का मुरीद कहता है, लेकिन फिर खुद वो ख्वाहिश का गुलाम हो, अपने मुर्शिद के तरीके पर न चले, अपने मुर्शिद की तालीमात पर अमल न करे, तो यकीनी तौर पर मैं समझता हूँ एक निस्बत ज़रूर है उसकी किसी अल्लाह के वली के साथ, लेकिन वो मुरीद नहीं हो सकता। तसव्वुफ़ की दुनिया में उसको मुरीद नहीं कहा जाएगा। तसव्वुफ़ की दुनिया में वही मुरीद है जो वअमिलुस्सालिहात के दर्जे पर पहुँचा है। ज़ाहिर बात है कि अगर आप नेक नहीं है, औलिया अल्लाह के तरीके पर नहीं चलते, तो फिर शेख कामिल को अख्तियार करने की ज़रूरत क्या है। क्योंकि औलिया अल्लाह के हम मुरीद इसलिए बनते हैं, उनकी बैत इसलिए करते हैं, ताकि हमारे बातिन के जो रज़ाइल हैं वो दूर हो जाएं, हम ख्वाहिशात से निकल कर अल्लाह की रज़ा की तरफ आ जाएं। और वैसे ये बहुत मुश्किल होता है जब हम किसी कामिल अल्लाह वाले, किसी शेख कामिल, ऐसे रूहानी उस्ताद को अख्तियार नहीं करते, तब तक हम इस इरादे को तर्क नहीं कर सकते जो एक ख्वाहिश और हवा का इरादा होता है। तो तब तक हम अपने ख्वाहिशात के गुलाम होते हैं। लेकिन जब हम शेख के हाथ पर बैत करते हैं, और बैत का मतलब भी ये होता है, बैत अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, और ये बई उनसे लिया गया है, और इसकी माना है फ़रोख्त करना। तो यानी अपने आप को अपने मुर्शिद के हाथ में देकर, अपने इरादों को तर्क करके अपने आप को मुर्शिद के हाथों फ़रोख्त कर देना।
اور یہ مرشد کے ہاتھوں میں فروخت کرنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ معاذاللہ کوئی مرشد کے جو افعال ہیں وہ لازم کیے جائیں اپنے اوپر۔ مرشد کے جتنے بھی افعال ہیں، کیونکہ وہ متبع سنت ہوتا ہے، سنت کا داعی ہوتا ہے، تو اصل میں مرشد کے جتنے بھی افعال ہوتے ہیں وہ یقینی طور پر دین اسلام کے افعال شرعیہ ہوتے ہیں۔ تو مرید جب مرشد کے افعال کو اپنے اوپر لازم کر دیتا ہے تو سمجھو کہ وہ شریعت مطہرہ کا پابند بن جاتا ہے۔ تو اس واسطے سے جب یہ روحانی رشتہ مل جاتا ہے تو آدمی آسانی کے ساتھ جو ہے اپنے اوپر شریعت کو لازم کر دیتا ہے، اور پھر ظاہری اور باطنی طور پر وہ کامل ہو جاتا ہے۔ وہ ظاہری شریعت کو بھی اپناتا ہے اور باطنی اخلاص کو بھی اختیار کرتا ہے، کہ پھر وہ صرف ظاہر تک محدود نہیں ہوتا، بلکہ شیخ کامل کے توسل سے ان کے ارشادات اور تعلیمات کی وجہ سے پھر وہ اپنے باطن کے اندر بھی دین کو داخل کرتا ہے، اور پھر اپنے اندر سے تمام تر رذائل کو نکال کر، اپنے تمام تر خواہشات کو ترک کر کے اپنے مرشد کے ہاتھوں میں جب بیعت کرتا ہے تو مرشد کے حوالے ہو جاتا ہے۔ اور مرشد جو سراپا متبع سنت ہوتا ہے، جن کے لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، کہ جن کی تابعداری کا اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے، وہ سراپا ان کا تابعدار بن جاتا ہے، صرف اس مقصد کے لیے کہ افعال شرعیہ آسانی سے جو ہے نا ان کی تابعداری ممکن ہو سکے۔ تو اس درجے کا جو بھی مرید ہے، اس درجے پر جو بھی پہنچا ہوا ہے، تو یقینی طور پر اللہ میں امید ہے کہ ایسا بندہ ضرور جنت میں جائے گا۔ تو اگر کسی نے اس بات کی یہ تعویل کی ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی کے مرید سے مراد وہ شیخ عبد القادر جیلانی کے متوسلین جو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے طریقے پر چلتے ہیں، تو یقینی طور پر ایک اللہ کے ولی کے طریقے پر چلنے والے، اس کے طریقے کو فالو کرنے والے یقینی طور پر جنتی ہیں۔ باقی جو لوگ صرف سال میں ایک مرتبہ 11ویں کرتے ہیں اور لنگر بنا کر پیران پیر کا کھاتے ہیں، اور پیران پیر کے طریقے پر نہیں چلتے، ان میں اخلاق نہیں ہے، وہ خود اچھے انسان نہیں ہیں، اچھے مسلمان نہیں ہیں، ملاوٹ کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، گالی غلوچ کرتے ہیں، ایسے لوگ کبھی بھی پیران پیر کے مرید نہیں ہو سکتے، کیونکہ اللہ کے کامل ولی کے جو مرید ہوتے ہیں وہ ان کے شاگرد ہوتے ہیں، ان کی تعلیمات پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں۔ جو اللہ کے ولی کے سچے مرید ہوتے ہیں ان کے اندر تواضع ہوتا ہے، ان کے اندر عاجزی اور انکساری ہوتی ہے، سب سے پہلی چیز ان کے اندر اخلاق ہوتا ہے، وہ ظاہر میں بھی متبع سنت ہوتے ہیں اور اپنے باطن کے اندر بھی اخلاص رکھتے ہیں، اور یقینی طور پر ایسے لوگ اولیاء اللہ کی نسبت سے ضرور جنت میں جائیں گے۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے کہ جو ایمان لے آئے اور جنہوں نے بھی نیک اعمال کیے تو یقینی طور پر اللہ ان کو جنت عطا فرمائے گا۔